गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ और ठीक होंगे। प्रतिदिन की बात ही इस दिन भी आप अपने पास एक सुंदर सा नोट्स, एक सुंदर सी कलम लेकर नोट्स बनाने के लिए तैयार होंगे। स्टूडेंट्स नोट्स बनाने के लिए तैयार होंगे। तो आइए स्टूडेंट, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि लास्ट डे हमने आपको आवेशित चालक के लिए ऊर्जा निकाली थी और उसके द्वारा न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे। उसी सीरीज को आगे रखते हुए आज हम आपको दो आवेशित चालकों को आपस में जोड़ने पर ऊर्जा जो हानि होती है, ऊर्जा हानि का जो व्यंजक है वो कितना आता है, उसको प्राप्त करेंगे। स्टूडेंट, अगर हमारे पास दो चालक हैं तो उसको आपस में जोड़ दें तो हमारे पास जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा क्या होती है? ऊष्मा के रूप में, ध्वनि के रूप में, और ऊष्मा है, ध्वनि है, ताप के रूप में क्या होती है स्टूडेंट? वो एनर्जी का क्षय होता है या ऊर्जा नष्ट होती है। तो उसी ऊर्जा को हमें निकालना है स्टूडेंट। ऊर्जा हानि से हमारे पास जो तात्पर्य है, जैसे मान लो हमारे पास दो चालक हैं और दो चालक को हम किसी तार द्वारा क्या करते हैं, उन्हें जोड़ देते हैं। तार द्वारा जोड़ने पर हमारे पास जो ऊर्जा है वो ऊष्मा में, प्रकाश में और ध्वनि के रूप में क्या जाती है स्टूडेंट? वो ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तो उसी ऊर्जा को हमें, जो ऊर्जा हानि हो रही है, जो ऊर्जा क्षय हो रही है, उसी क्षय ऊर्जा को हमें प्राप्त करना है। तो आइए कैसे ज्ञात करते हैं, आइए डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास दो आवेशित चालक लेने हमें। मान लो हमारे पास एक चालक हमारे पास ये रहा और दूसरा चालक हमारे पास ये रहा। ये चालक हमारे पास ए है और ये चालक हमारे पास बी है। चालक ए पर हमारे पास धारता C1 है, विभव V1 और आवेश Q1। ऐसी हमारे पास चालक बी पर धारता C1, विभव V2 और आवेश Q2। पहले हमने चालक ए लिया जिस पर धारता C1, विभव V1, आवेश Q1 है। दूसरा ही चालक हमने लिया जिस पर हमारे पास धारता C2, विभव V2 और आवेश हमारे पास क्या है? Q2 है। आवेश हमारे पास क्या है? Q2 है। तो स्टूडेंट, पहले इस चित्र के बारे में जो हमने बनाया है उसके बारे में लिखते हैं। चालक ए हमारे पास, माना दो चालक ए और बी है जिन पर धारताएं C1 व C2, विभव V1 व V2 व आवेश Q1 व Q2 है। तो स्टूडेंट, चित्र के बारे में लिखते हैं। माना दो चालक ए व बी हैं जिन पर धारता C1 व C2, विभव V1 व V2 तथा आवेश Q1 व Q2 है। Q1 व Q2 है। हमारे पास दो चालक है, एक चालक ए है, दूसरा चालक हमारे पास क्या है? बी है, जिस पर हमारे पास, इस पर धारता C1 तो इस पर हमारे पास C2 है, इस पर विभव V1 है तो इस पे V2 है, इस पर हमारे पास आवेश Q1 है तो इस पे हमारे पास क्या है? Q2 है। अब हमारे पास Q2 है स्टूडेंट। अब हम इसे किसी तार से जोड़ दें, किसी तार से जोड़ दें। अगर हम इसे किसी तार से जोड़ देंगे स्टूडेंट तो विभव तब तक वो हमारे पास, इसको इससे जोड़ने पर हमारे पास जो आवेश है वो तब तक प्रवाहित होता रहेगा जब तक दोनों चालकों पर क्या हुआ स्टूडेंट? विभव समान ना हो जाए। आवेश तब तक प्रवाहित होता रहेगा जब तक हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट? विभव समान ना हो जाए। तो कहते हैं चालकों को जोड़ने पर आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, तब तक प्रवाहित
होता रहेगा जब तक होता रहेगा जब तक दोनों चालकों पर विभव समान ना हो जाए। दोनों, अगर हम इसे मान लो हमारे पास ये चित्र मान लो हमारे पास फर्स्ट, और दूसरा हम बनाते हैं ऐसा ही कोई चित्र, ये ए है, ये बी है। इसको हमने क्या किया स्टूडेंट, किसी तार द्वारा जोड़ दिया। तार द्वारा जोड़ने पर जो धारता हमारे पास पहले थी, धारता हमारे पास वही है। इस पे भी धारता हमारे पास क्या है, C2 है। तार को आपस में, इन चालकों को किसी तार द्वारा जोड़ने पर धारता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो धारता इस पर भी C1 है, इस पर भी C1 है, इस पे C2 है, तो इस पे C2। लेकिन जैसे ही हम तार के माध्यम से इन दोनों चालकों को आपस में जोड़ेंगे तो विभव क्या हो जाएगा स्टूडेंट, विभव इस पर हो जाएगा समान। इस पर विभव भी हो जाएगा, इस पर भी विभव हमारे पास भी हो जाएगा। और आवेश हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, इस पर आवेश जो होगा उसे हम मान रहे हैं Q1 डैश, इस पर हमारे पास जो आवेश है उस पर मान रहे हैं Q2 डैश। कहने का तात्पर्य यह है, अगर किसी चालक को आप तार द्वारा जोड़ते हैं तो उस पर जो धारता है, धारता सेम रहती है, लेकिन विभव और आवेश हमारे पास क्या हो जाते हैं स्टूडेंट, परिवर्तित हो जाते हैं। विभव और आवेश क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। अब दोनों चालकों पर जो समान विभव है, दोनों चालकों पर तो दोनों चालकों पर जोड़ने के बाद जो विभव समान हो रहा है, तो स्टूडेंट उस विभव को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। उस विभव को समान हो जाए तो उस विभव को उभयनिष्ठ विभव यानी बी कहते हैं। जो दोनों चालक हैं जिन्हें आपस में किसी वायर द्वारा, किसी तार द्वारा जोड़ने पर हमारे पास आवेश तब तक प्रवाहित हो रहा है जब तक दोनों पर विभव क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। उस समान विभव को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। उस समान विभव को स्टूडेंट क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। नोट्स करें स्टूडेंट, इतना नोट्स करें। उभयनिष्ठ विभव कहते हैं, नोट कर स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमारे पास चालकों से जोड़ने पर हमारे पास विभव क्या हो गया, समान हो गया। चालकों पर इस चालक को इस चालक से, यानी किसी तार द्वारा चालक ए को चालक बी से जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने के बाद हमारे पास क्या हो रहा है स्टूडेंट, आवेश इधर से इधर जा रहा है, या हमारे पास इसको इधर से इधर हमारे पास क्या हो रहा है, आवेश चार्ज हो रहा है। जहां पोटेंशियल हाई होगा, विभव हाई होगा, उधर से आवेश उधर से क्या होगा, फ्लो होने लगेगा, यानी प्रवाहित होने लगेगा। जहां हमारे पास विभव उच्च है, उस सिरे से आवेश निम्न विभव की ओर क्या होगा स्टूडेंट, जाने लगेगा। और आवेश का इस स्थानांतरण है, इसी को आवेश का पुनर्वितरण कहते हैं स्टूडेंट। तो इसमें लिखते हैं आवेश हमारे पास जो विभव समान होने के कारण, होने से पहले हमारे पास आवेश उच्च विभव से लोअर विभव की ओर जाता रहेगा, उच्च विभव से हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर क्या करेगा स्टूडेंट, फ्लो करेगा, यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा। तो आवेश हमारे पास क्या है, इधर से इधर, अगर मान लो हमारे पास यहाँ उच्च विभव है, इधर निम्न विभव है, तो आवेश इधर से इधर जाएगा। तो आवेश इधर से इधर जा रहा है, इसी को आवेश का पुनर्वितरण कहते हैं। आवेश को इधर से इधर ही जाना क्या कहलाता है स्टूडेंट, आवेश का पुनर्वितरण कहते हैं। दोनों चालकों को आपस में जोड़ने पर
इसे आवेशों का पुनर्वितरण कहते हैं। ये हमारे पास वो चालक है जोड़ने से पहले, तार से जोड़ने से पहले, और ये हमारे पास है तार से जोड़ने के बाद। ये हमारे पास वो चित्र है तार को जोड़ने से पहले और तार को जोड़ने से बाद। नोट्स करें स्टूडेंट, इतना नोट्स करें। तो आइए स्टूडेंट, मैं इसे अब रफ करता हूं। आप चाहें तो वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो को पुश करके लेक्चर्स का नोट्स बना सकते हैं। स्टूडेंट, तार से जोड़ने से पहले चालक ए पर हमारे पास आवेश कितना होगा, जोड़ने से पहले चालक बी पर हमारे पास आवेश कितना होगा। तो स्टूडेंट, पहले इस पर जोड़ने के बाद भी आवेश निकालेंगे और जोड़ने के पहले भी। तो स्टूडेंट, चालक ए बा बी को तार से जोड़ने से पहले आवेश आपने पढ़ा होगा Q बराबर CV। ये फार्मूला हमारे पास आपने पढ़ा है, Q बराबर C इंटू V। चालक एक ही बात करेंगे हमारे पास, तो फार्मूला हमारे पास होगा स्टूडेंट, इस पर हमारे पास आवेश Q1 है, धारता हमारे पास C1 है और दोनों हमारे पास V1 है। चालक A के लिए अगर हम आवेश की बात करेंगे हमारे पास, तो Q1 बराबर होगा C1 V1। ऐसे ही चालक B के लिए बात करेंगे तो हमारे पास होगा Q2 बराबर C2 V2। ये है चालक B के लिए। और हमारे पास इन दोनों चालकों का हमारे पास यदि कुल आवेश हमारे पास क्या है, Q है, इन दोनों चालकों का हमारे पास जो कुल आवेश है, जो कुल चार्ज है हमारे पास, वो क्या है, यदि Q, तब कुल आवेश Q बराबर होगा हमारे पास स्टूडेंट्स क्या, Q1 प्लस Q2। इन दोनों चालकों का हमारे पास कुल आवेश Q है, इस पर आवेश और इस पर आवेश, दोनों चालकों के आवेश के योग के कैसे है, बराबर है। Q1 का मान Q की जगह रखिए, Q2 का मान Q2 की जगह रखिए। तो हमारे पास Q बराबर होगा Q1 का मान C1 V1 प्लस Q2 का मान C2 V2। Q2 का मान C2 V2, इसे मानते हैं स्टूडेंट समीकरण नंबर 1। इसे मानते हैं समीकरण नंबर 1। हमने चालकों को जोड़ने से पहले हमने क्या निकाल लिया, कुल आवेश। चालकों को जोड़ने से पहले हमने क्या निकाला स्टूडेंट्स, कुल आवेश। अब हम बाद में निकालेंगे इस पर चालकों को जोड़ने के बाद कुल आवेश, या चालकों को जोड़ने के बाद कुल आवेश जो भी निकालेंगे वो बाद में निकालेंगे। तो हमारे पास चालकों को जोड़ने से पहले हमारे पास जो कुल आवेश है वो दोनों हमारे पास क्या है, Q बराबर C1 प्लस V1, C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2। नोट्स करें स्टूडेंट, इतना नोट्स करें। तो आइए स्टूडेंट, मैं इसे अब रफ करता हूं। आप चाहें तो वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो को पुश करके जोड़ने से पहले ना लिखा स्टूडेंट,
ये पहले है स्टूडेंट, जोड़ने से पहले, ये हमारे पास जोड़ने से पहले है। अब हम बात करेंगे तार को जोड़ने के बाद। तार को जोड़ने से पहले लिखा हुआ स्टूडेंट मैंने, तार को जोड़ने से पहले। अब हम लिखते हैं ए बी तार को, ए व बी को तार से जोड़ने के बाद, पहले हमने मान निकाला था हमारे पास कुल आवेश था, वो तार को जोड़ने के बाद था, तार को जोड़ने से पहले था। अब हम निकालेंगे तार को जोड़ने के बाद। तार को जोड़ने के बाद हमारे पास आवेश स्टूडेंट क्या है? तार को जोड़ने के बाद चालक ए पर Q1 डैश, और Q1 डैश किसके बराबर हुआ स्टूडेंट? फार्मूला वही है CV यानी C1V। हमारे पास क्या हुआ स्टूडेंट? C1V। और चालक B की बात करेंगे स्टूडेंट्स, चालक A पर हमारे पास आवेश है जोड़ने के बाद QC1V, क्योंकि हमारे पास जोड़ने के बाद क्या हो रहा है स्टूडेंट? V हो रहा है, तो इसलिए V है। जोड़ने के बाद इस पर B चालक पर हमारे पास आवेश क्या होगा स्टूडेंट? Q1 डैश, चालक B पर आवेश वो होगा हमारे पास Q2 डैश, और Q2 डैश बराबर हमारे पास होगा स्टूडेंट C2V। जोड़ने के बाद हमारे पास फार्मूला होता है Q बराबर C इंटू V। धारा हमारे पास C2 है, C2, लेकिन V हमारे पास क्या है? V2V। V है तुम्हारे पास V। अब हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट? अब हम निकालेंगे, अब हम निकालते हैं स्टूडेंट्स, पहले इसे मान लो A, सॉरी इसे मान लो C, इसे मान लो D, क्योंकि A और B हम चालक मान चुके हैं, तो इसके अतिरिक्त हमने इसे मान लिया C, और C की जगह मैं इसे समीकरण X मान लेता हूं, इसे मान लेता हूं Y, क्योंकि हमारे पास C धारता का यूज कर रहे हैं, तो इसलिए C लिखना उचित ना होगा। तो समीकरण X और समीकरण Y है, इसको क्या हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट? तब निकालेंगे हम कुल आवेश। कुल आवेश हमारे पास होगा स्टूडेंट्स वही Q बराबर Q1 डैश Q2 डैश। Q1 डैश का मान हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? Q1 डैश का मान हमारे पास है C1V, और Q2 डैश का मान है हमारे पास C2V। दोनों में हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? V कॉमन है, कि हमारे पास हो गया C1 C2 इंटू V। इसे मान लो स्टूडेंट्स आप 3, इसे मान लो 3, इसे मान लो स्टूडेंट्स आप 3, और मैं क्या करता हूं स्टूडेंट्स? इस समीकरण को इससे क्या करता हूं? डिवाइड करता हूं। समीकरण X को समीकरण Y से भाग करने पर, भाग करेंगे तो हमारे पास होगा स्टूडेंट्स Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर C1V C2V। V से V कैंसिल, हमारे पास आया Q1 Q2 डैश, Q1 डैश बटे Q2 डैश बटे C1 बटे C2, C1 बटे C2। तो स्टूडेंट मैं अब इस चित्र को डाल देता हूं। हमें अब चित्र को समझ चुके हैं, आवश्यकता बढ़ने पर हम दोबारा इसे फिर ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट दोनों चालकों हैं, दोनों चालकों को आपस में जोड़ने के बाद हमारे पास आवेशों का जो पुनर्वितरण का जो अनुपात है, आवेशों का हमारे पास जो वितरण का अनुपात है, वो धारताओं के अनुपात के कैसे होता है स्टूडेंट? बराबर होता है। यहां तक कभी कभी एग्जाम में, यूपी बोर्ड में कभी कभी पूछ लिया जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो नोट्स करें स्टूडेंट, इतना नोट्स करें। तो आई स्टूडेंट्स
चाहो तो इसके बारे में कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो मैं यहीं पे एक थ्योरी लिखने का प्रयास करूंगा स्टूडेंट्स। एक थ्योरी लिखना चाहता हूं कि चालकों को आपस में जोड़ने के बाद जो आवेशों का जो पुनर्वितरण है, चालकों को आपस में जोड़ने के बाद ए और चालक बी को है, उनको आपस में जोड़ने के बाद आवेशों का जो पुनर्वितरण है वो धारताओं के अनुपात के कैसे होता है स्टूडेंट, बराबर होता है। तो लिखते हैं चालकों को आपस में जोड़ने के बाद आवेशों का पुनर्वितरण का अनुपात धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। आवेशों को चालक से जोड़ने से हमारे पास क्या रहा है, जो आवेशों के पुनर्वितरण का अनुपात है वो धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। कभी कभी इस प्रकार से हेड देकर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दो चालक हैं जिन्हें आपस में जोड़ने पर आवेशों के पुनर्वितरण का अनुपात धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है, इसे सिद्ध कीजिए। ये स्टार्ट होता है, सिद्ध कीजिए कि चालक को आपस में जोड़ने पर उसमें आवेशों के पुनर्वितरण का अनुपात धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। तो यहां तक आपको उसे सॉल्व करना होगा, यहां तक आपको सॉल्व करना। और आपसे यदि ऊर्जा हानि का सूत्र पूछा है तो आगे इसे हम हल करने का प्रयास कर रहे हैं, आगे इसे हम हल करेंगे स्टूडेंट। तो आप इसे यहां तक नोट करें, स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट, मैं इसे अब रफ करने से पहले यहाँ हमारे पास काफी स्पेस है और मैं इसी स्पेस में आगे को बढ़ाता हूं। स्टूडेंट, जोड़ने से पहले हमारे पास कुल आवेश क्या था, C1V1 प्लस C2V2, और जोड़ने के बाद हमारे पास कुल आवेश है C1 प्लस C2। तो लिखते हैं जोड़ने से पहले कुल आवेश बराबर जोड़ने के बाद कुल आवेश। जोड़ने से पहले कुल आवेश हमारे पास समीकरण 1 में दिया है C1V1 C2V2 बराबर, और जोड़ने के बाद हमारे पास कुल आवेश हमारे पास क्या है स्टूडेंट, C1 प्लस C2V, C1 प्लस C2V। इस V का मान निकालेंगे, ये बन जाएगा इसके बटे में। तो हमारे पास V बराबर आ गया C1V1 C2V2 बटे C1 प्लस C2। ये रहा हमारे पास स्टूडेंट दोनों चालकों को आपस में जोड़ने के बाद उभयनिष्ठ विभव, आपस में जोड़ने के बाद जो समान विभव हो रहा है उसका फार्मूला, कि हमारे पास समान विभव कितना है, तो यही हमारे पास उभयनिष्ठ विभव है। स्टूडेंट, मैं इसे मानता हूं समीकरण नंबर 4, इतना नोट्स करें स्टूडेंट, इस समीकरण को आप ध्यान में रखें, इतना नोट्स करें। तो स्टूडेंट, मैं इसे अब रफ करता हूं। कुछ बड़ा आर्टिकल है स्टूडेंट हमारे पास, लेकिन ये मैथमेटिकल फॉर्म्स है और मैथमेटिकल फॉर्म्स आपको समझना है। आप एक बार इसे रिवाइज करेंगे तो आप पक्का एक बार में सीख जाएंगे। एक बार वीडियो को देखने के बाद आप तुरंत इसका रिवाइज करें तो आप पक्का ही इसे सीख जाएंगे।
अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, चालक ए को जोड़ने से पहले उस पर आवेश हमारे पास क्या था, कुल आवेश हमारे पास क्या था, कुल आवेश हमारे चालक ए पर हमारे पास जोड़ने से पहले आवेश Q1 था, जोड़ने के बाद हमारे पास आवेश क्या हुआ स्टूडेंट, आवेश हमारे पास हुआ Q1 डैश। तो उस पर देखते हैं कि आवेश का कितना स्थानांतरण हुआ, आवेश की मात्रा कितनी स्थानांतरण हुई। तो मैं हेडिंग डालता हूं स्थानांतरण, स्थानांतरण, स्थानांतरण आवेश, स्थानांतरण आवेश। जी अच्छा सही, स्थानांतरण आवेश। स्थानांतरण आवेश तो हमें किससे शो करते हैं हम स्टूडेंट, डेल्टा क्यू से शो करते हैं, डेल्टा क्यू से शो करते हैं। चालक ए को जोड़ने से पहले चालक ए पर हमारे पास आवेश क्या था, Q1 था। चालक ए को जोड़ने से पहले आवेश Q1 व जोड़ने के बाद आवेश हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, Q1 डैश हो जाता है, तब हमारे पास स्थानांतरण आवेश वाला डेल्टा Q बराबर होगा हमारे पास Q1 माइनस के Q1 डैश। हम ये देख रहे हैं कि चालक ए को आपस में जोड़ने के बाद उस पर पहले की अपेक्षा आवेश की मात्रा कितनी कमी हुई। चालक ए पर आवेश पहले कि हमारे पास क्या था, जोड़ने से पहले हमारे पास Q1 था, और जोड़ने के बाद हमारे पास उस पर जो आवेश है वो हमारे पास क्या हो गया, Q1 डैश हो गया। तो ये हम इसमें ये निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि जोड़ने के बाद उस पर कितनी मात्रा दूसरे चालक पर चली गई, यानी हमारे पास आवेश कितना दूसरे चालक पर आवेश स्थानांतरित हुआ। तो स्टूडेंट उसका मान निकालते हैं। आपको पता है डेल्टा Q बराबर Q1 बराबर हमारे पास होता है स्टूडेंट C1 V1, और Q1 डैश बराबर हमारे पास होगा C1 V। Q1 बराबर हमारे पास होगा C1 V1 माइनस Q1 डैश बराबर होगा हमारे पास C1 V, और स्टूडेंट V का मान समीकरण 4 से, तो यहां लिखते हैं समीकरण 4 से डेल्टा Q ऐसे ही C1 V1 माइनस C1, V का मान हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, V का मान हमारे पास ये पूरा मान रख दो स्टूडेंट इसकी जगह, यानी C1 V1 C2 V2 बटे C1 प्लस C2। इसे हल कीजिए स्टूडेंट, इसके बटे मान लेते हैं 1, इसकी गुणा इससे करेंगे हमारे पास, तो C1 V1 ब्रैकेट C1 प्लस C2 माइनस 1 की गुणा इससे करेंगे तो हमारे पास A रहेगा, C1 ब्रैकेट में C1 V1 प्लस C2 V2, और पूरे के बटे इसकी गुणा इससे करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, C1 प्लस C2। अब स्टूडेंट मेरे लिए इस समीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है, तो मैं इस समीकरण को अब रफ करता हूं। C1 V1 की गुणा C1 से करेंगे हमारे पास C1 से C1 स्क्वायर और V1 प्लस 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 इसकी गुणा में इससे की हमारे पास C1 V1, और ये हो गया हमारे पास C2। अंदर ऐसे ही इसमें गुणा करेंगे हमारे पास जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का जाएगा, बट हमारे पास इस स्थिति में कोई माइनस है ही नहीं, तो हमारे पास अंदर माइनस से गुणा करेंगे तो हमारे पास सारे प्लस के हैं, किसके हो जाएंगे, माइनस के। प्लस माइनस माइनस ये हमारे पास हो गया C1 स्क्वायर V1 प्लस माइनस माइनस ये हो गया हमारे पास C1 C2 और V2, पूरे के बटे हमारे पास बचा C1 प्लस C2। इसे हल करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास स्थानांतरण आवेश बराबर हमारे पास ये C1 स्क्वायर V1 माइनस के C1 स्क्वायर V1, ये प्लस माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा स्टूडेंट C1 V1 C2 माइनस के C1 C2 V2, यहाँ हमारे पास V2 है, यहाँ हमारे पास V1 है, इसलिए ये कैंसिल नहीं होंगे। यहाँ हमारे पास V1 है, यहाँ हमारे पास V2 है, इसलिए कैंसिल नहीं होंगे। बचा हमारे पास हर में C1 प्लस C2।
दोनों हमारे पास C1 C2 कॉमन है, तो C1 C2 कॉमन किया, हमारे पास बचा V1 माइनस के V2 बटे C1 प्लस C2। ये रहा हमारे पास डेल्टा Q आवेश। यानी इतना आवेश हमारे पास क्या हुआ स्टूडेंट, चालक A से स्थानांतरित हो गया। इतना आवेश हमारे पास क्या हुआ स्टूडेंट, चालक A से क्या हो गया स्टूडेंट, स्थानांतरित हो गया। स्थानांतरित यानी चालक A से चला गया। तो स्टूडेंट नोट्स करें इसे, नोट्स करें स्टूडेंट से। तो स्टूडेंट मैं इसे अब रफ करता हूं। अब हम स्टूडेंट क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे ऊर्जा हानि। चालक ए को चालक बी से जोड़ने पर ऊर्जा हानि, ऊर्जा हानि निकालेंगे स्टूडेंट। तो हमारे पास ये पहले बना लो, दो चित्र हमारे पास छोटे छोटे चित्र बना लेते हैं। इस पर आधार था C1 V1 Q1 Q2 C2 V2 A B। जोड़ने के बाद हमारे पास इस पर हो गया, हमारे पास चालक ए ही है, ये बी है। इस पर धार था हमारे पास C1, इस पर हमारे पास C2 भी, इस पर भी आवेश हमारे पास Q1 डैश, इस पर हमारे पास Q2 डैश। स्टूडेंट चालक ए को जोड़ने से पहले चालक ए व बी को जोड़ने से पहले चालक ए पर ऊर्जा यानी U बराबर आपने पढ़ा है स्टूडेंट्स, U बराबर आपने पढ़ा है 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर। चालक को जोड़ने से पहले चालक ए पर ऊर्जा निकालेंगे, तो हम चालक ए पर ऊर्जा U1 मान रहे हैं। U1 चालक ए पर ऊर्जा क्या मान रहे हैं स्टूडेंट, U1 मान रहे हैं। फार्मूला हमारे पास 1/2 हमारे पास चालक ए पर क्या है, जोड़ने से पहले हमारे पास C1 है, तो C1 है। दो हमारे पास क्या है, V1 है, तो V1 का स्क्वायर। चालक ए को जोड़ने से पहले हमारे पास चालक ए पर ऊर्जा हमारे पास क्या थी, U1 बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर। ऐसे ही चालक बी पर हमारे पास चालक बी पर ऊर्जा ये हमारे पास है U2, और U2 बराबर होगा 1/2 C2 V2 स्क्वायर। जोड़ने से पहले हमारे पास चालक बी पर हमारे पास ऊर्जा क्या होगी स्टूडेंट, 1/2 धार हमारे पास C2 है, C2 है, और ब्रो हमारे पास V2 है, तो V2 का स्क्वायर। अब हम क्या निकालेंगे, चालक ए और चालक बी को जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा को मानते हैं स्टूडेंट हम, कुल ऊर्जा को मानते हैं हम U बराबर हमारे पास होगा U1 प्लस U2। U बराबर हमारे पास होगा स्टूडेंट U1 प्लस U2। U1 का मान U1 की जगह 1/2 C1 V1 स्क्वायर, इसका मान 1/2 C2 V2 का स्क्वायर, C2 V2 का स्क्वायर। स्टूडेंट मानते हैं इसे, वो माना 5, इसे वो 4 माना, ये हो गया हमारे पास 5। जोड़ने से पहले हमारे पास जो कुल ऊर्जा है वो 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर ऊर्जा है, ये हमारे पास चालक को जोड़ने से पहले। अब हम क्या निकालेंगे, चालक को जोड़ने के बाद। तो यहां लिखते हैं चालक ए व बी को जोड़ने के बाद चालक ए पर ऊर्जा कितनी होगी, जोड़ने के बाद चालक ए पर निकालेंगे, फिर बी पर निकालेंगे, फिर जोड़ने के बाद क्या निकालेंगे स्टूडेंट हम, कुल ऊर्जा। तो पहले निकालते हैं चालक ए पर ऊर्जा,
उसे मानते हैं हम U1 डैश। जोड़ने के बाद हमारे पास चालक ए पर ऊर्जा हमारे पास हमने क्या मानी U1 डैश। फार्मूला वही है 1/2 C1 और विभव हमारे पास क्या है अब B है तो B का स्क्वायर। चालक B पर ऊर्जा हमारे पास कितनी होगी, चालक B पर ऊर्जा जोड़ने के बाद हमने उसे क्या मान लिया, मान लेते हैं U2 डैश। फार्मूला वही है 1/2 C2B स्क्वायर, क्योंकि इस पर हमारे पास क्या है धारता हमारे पास C2 है, विभव B है तो B का स्क्वायर। अब मैं स्टूडेंट अब इस चित्र को रफ करता हूं स्टूडेंट। अब हमें इस चित्र की कोई आवश्यकता नहीं है, तो मैं इस चित्र को रफ करता हूं। जोड़ने के बाद हमारे पास कुल ऊर्जा, जोड़ने के बाद हमारे पास कुल ऊर्जा हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट, वो होगी U डैश। U डैश बराबर होगा U1 डैश प्लस U2 डैश। U1 डैश का मान हमारे पास 1/2 C1B स्क्वायर, U2 डैश का मान है 1/2 C2B स्क्वायर। इसमें हमारे पास 1/2 हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स कॉमन है, 1/2 कॉमन है हमारे पास बचा C1 प्लस C2 और हमारे पास B स्क्वायर को हमने बाहर निकाल दिया। B स्क्वायर को हमने क्या कर दिया स्टूडेंट बाहर निकाल दिया। इसे मानते हैं समीकरण नंबर 6। इसे मानते हैं स्टूडेंट समीकरण नंबर 6। आप नोट्स करें स्टूडेंट इसे। तो भाई स्टूडेंट मैं इसे अब रफ करता हूं। मैं इसे अब आप समीकरण 5 और समीकरण 6 को याद रखें। समीकरण 5 और समीकरण 6 को आप याद रखें। अब हम निकालेंगे स्टूडेंट्स ऊर्जा में हानि, यानी चालक ए और बी को आपस में जोड़ने पर जो हमारे पास ऊर्जा है, जो चिंगारी के रूप में, जो प्रकाश के रूप में, जो ध्वनि के रूप में क्षय हो रही है, नष्ट हो रही है, वो कितनी ऊर्जा है उसी का मान निकालने वाले हैं स्टूडेंट। तो हमारे पास डेल्टा U बराबर हमारे पास होगा स्टूडेंट, U बराबर होगा हमारे पास U माइनस के U डैश। डेल्टा U बराबर हमारे पास होगा U माइनस के U डैश। U का मान U की जगह और U डैश का मान U डैश की जगह। तो यहां लिखते हैं समीकरण 5 व 6 के मान से, समीकरण 5 व 6 से 5 का मान 5 की जगह रखिए, 6 का मान 6 की जगह रखिए। स्टूडेंट तुम्हारे पास डेल्टा U बराबर हमारे पास U का मान हमारे पास है 1/2 C1 V1 स्क्वायर 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस U डैश का हमारे पास मान है स्टूडेंट्स 1/2 C1 प्लस C2 और V का स्क्वायर। मैं स्टूडेंट अब मैं सारे मैटर को रफ कर देता हूं। स्टूडेंट चाहो तो आप इसे सॉल्व करने के लिए 1/2 यहां से कॉमन ले लो, हमारे पास बचा C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर और ये रही ब्रैकेट बंद माइनस 1/2 C1 प्लस C2 और V का स्क्वायर। समीकरण 4 से आप जानते हैं, समीकरण 4 से आप जानते हैं स्टूडेंट कि हमारे पास V बराबर हमारे पास है C1 V1 C2 V2 बटे C1 प्लस C2। V का मान हमारे पास है, यानी जो हमारे पास उभयनिष्ठ विभव है, जिसे हमने पहले समीकरण में बता चुके हैं कि V की जगह आपको यहाँ मान रखना होगा C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। तो हमारे पास 1/2 ऐसे ही C1 V1 का स्क्वायर C2 V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2 और V का मान हमारे पास क्या है ये पूरा है, तो हम लिखेंगे C1 V1 C2 V2 बटे C1 प्लस C2 का स्क्वायर है। इस पे क्या लगा देंगे स्टूडेंट, पूरा स्क्वायर लगा देंगे। और मैं अब इतने मैटर को रफ कर देता हूं। इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2
V2 का स्क्वायर माइनस के 1/2 C1 प्लस C2। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो एक बार स्क्वायर इस पर लगाएंगे, एक बार स्क्वायर नीचे वाले पे, एक बार स्क्वायर अंश वाले पे, एक बार स्क्वायर हर वाले पे, बटे C1 प्लस C2 का स्क्वायर। अंश बटे हर, एक घात से एक घात कैंसिल, हमारे पास बचा खाली, हमारे पास क्या बचा C1 प्लस C2। 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर 1/2 हमारे पास बचा। ये हो गया A प्लस B का होल स्क्वायर, ये पूरा A है, ये हमारे पास B है। A प्लस B का होल स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, A स्क्वायर, ये पूरा A है तो C1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, B स्क्वायर मतलब C2 स्क्वायर और B2 स्क्वायर प्लस 2, A की जगह C1 B1 और B की जगह C2 B2, पूरे के बटे C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। चाहो तो स्टूडेंट हम यहां से 1/2 ब्रैकेट से बिल्कुल कॉमन कर लेते हैं। पहले देखते हैं कि दिख रहा है नहीं दिख रहा है। दिख रहा है स्टूडेंट्स। 1/2 क्या करते हैं स्टूडेंट, पूरी ब्रैकेट से कॉमन कर लेते हैं और ब्रैकेट को कर लेते हैं बंद। तो हमारे पास बचा C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस हमारे पास बचा स्टूडेंट C1 प्लस C2 माइनस हमारे पास बचा। अंदर माइनस से क्या करते हैं स्टूडेंट, हम गुणा कर देते हैं। माइनस की गुणा करने से पहले इसको एक बार फिर ऐसे लिखो, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर 2। पहले लिखेंगे हम C1 C2 V1 V2 और बटे इसके हमारे पास C1 प्लस C2। इसके बटे मान लेते हैं 1, इसकी गुणा इससे करेंगे, इसकी गुणा इससे और आपस में प्राप्त कर देंगे इनकी गुणा आपस में। तो स्टूडेंट हमारे पास स्पेस कम है, डेल्टा U बराबर, इसकी गुणा इससे करो स्टूडेंट, इसकी गुणा इससे करेंगे तो हमारे पास हो गया C1 V1 का स्क्वायर C2 V2 का स्क्वायर ब्रैकेट 1 C1 प्लस C2। हमारे पास जगह कम है, हमने इसकी गुणा इससे की, अब हम इसकी गुणा इससे करते हैं, इसकी गुणा इससे करेंगे स्टूडेंट्स। तो हम पहले लिखते हैं इसकी गुणा इससे की, 1 की गुणा 1 से करेंगे तो हमारे पास यही आएगा। और अंदर क्या कर रहे हैं हम, इसमें माइनस से गुणा कर रहे हैं, माइनस से गुणा करेंगे तो जो हमारे पास प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस से गुणा करना है, सारे हमारे पास प्लस के हैं, सारे हमारे पास किसको जाएंगे, माइनस के जाएंगे। तो ये हमारे पास हो गया माइनस का C1 V1 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस के 2 C1 C2 V1 V2 और पूरे के बटे इसके और इसके बटे हमारे पास आ गया स्टूडेंट C1 C2। हमारे पास जगह कम है तो जगह कम होने के कारण तो स्टूडेंट जगह कम है तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, इतना ऐसे रफ कर देता हूँ, इतना इसे मैं रफ कर देता हूं। तो हमारे पास डेल्टा U बराबर, इसकी गुणा इससे करेंगे C1 V1 का स्क्वायर C2 V2 का स्क्वायर ब्रैकेट बंद C1 प्लस C2 माइनस 1 की गुणा इससे करेंगे हमारे पास यही आएगा C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 ब्रैकेट बंद और पूरे के बटे इसकी गुणा इससे करेंगे हमारे पास 1 से तो आएगा C1 प्लस C2। इसे हल करो स्टूडेंट, डेल्टा U बराबर C1 की गुणा C1 से की हमारे पास तो C1 की गुणा C1 से की C1 V1 स्क्वायर प्लस C1 की गुणा इससे की हमारे पास तो C1 C2 और V2 का स्क्वायर। C1 की गुणा C1 से C1 स्क्वायर और V1 स्क्वायर ऐसे ही, C1 की गुणा C1 और C2 और V2 स्क्वायर ऐसे ही। अब हम इसकी गुणा इससे करते हैं तो हमारे पास होगा प्लस C1 C2 और V1 का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास हो गया C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर। C1 की C1 से C1 C2 और हमारे पास V1 का स्क्वायर ऐसे ही, C2 की C2 से C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर ऐसे ही।
अंदर क्या करते हैं स्टूडेंट, हम इसमें माइनस से गुणा कर देते हैं। माइनस से गुणा करेंगे तो हमारे पास जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का। सारे टर्म्स हमारे पास प्लस के हैं, किसके हो जाएंगे माइनस के। हमारे पास बचा c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस 2 c1 c2 v1 और v2 और पूरे के बटे हमारे पास बचा हमारे पास c1 प्लस c2। गौर से देखने वाली बात यह है स्टूडेंट, ये हमारे पास c1 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर प्लस का है, ये हमारे पास c1 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर माइनस का है, तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया। ये हमारे पास c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस का है, ये हमारे पास c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस का है, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा स्टूडेंट, अब कोई कट रहा है इसमें देखने, ये c1 c2 v2 स्क्वायर, अब हमारे पास कोई कटने वाला नहीं है, तो पहले हम लिखते हैं डेल्टा u बराबर c1 c2 v2 का स्क्वायर c1 c2 v1 का स्क्वायर माइनस 2c1 c2 v1 v2 पूरे के बटे c1 प्लस c2 डेल्टा u बराबर, इन दोनों हमारे पास c1 c2 c1 c2 c1 c2 हमारे पास प्रत्येक समीकरण में है, तो हम यहाँ कॉमन कर लेते हैं। c1 c2 बचा हमारे पास v2 का स्क्वायर प्लस यहाँ बचा हमारे पास v1 का स्क्वायर और यहाँ बचा हमारे पास 2v1 v2 बटे हमारे पास हो गया c1 प्लस c2 डेल्टा u बराबर c1 प्लस c2, ये हमारे पास हो गया v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर। चाहो तो पहले आप इसे यहाँ पहले प्लस का v1 स्क्वायर फिर प्लस बाय पहले ऐसे लिख दिया बाद में ऐसे लिख दिया 2v1 v2 बटे c1 प्लस c2 डेल्टा u हमारे पास ऐसे ही c1 प्लस c2 बटे c1 प्लस c2 c1 इंटू c2 बटे c1 प्लस c2। ये हमारे पास फार्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab, यानी फार्मूला है हमारे पास, ये फार्मूला हमारे पास हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास रहा ऊर्जा हानि का सूत्र, जो कि चिंगारी ध्वनि और ऊष्मा के रूप में नष्ट होती है। तुम्हारे पास वो ऊर्जा है c1 c2 इंटू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर बटे c1 प्लस c2 है, c1 प्लस c2 है। इसे स्टूडेंट 2018 में बोर्ड में 2018 में पूछ चुके हैं ऊर्जा हानि का सूत्र हमारे पास। तो स्टूडेंट आप इसे नोट करें और एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए इसे ध्यान पूर्वक इसका अध्ययन करें, नोट्स करें स्टूडेंट, तब तक आप इसे नोट्स करें।